नमस्कार दोस्तों, नई क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है वहाँ आपने अक्सर देखा होगा कि समास से एक या दो, कभी कभी तो 3 से 4 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम समास को कवर करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चंस कभी भी गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देर किए। सबसे पहले समास होता क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं, या यूं कहें दो पदों का ऐसा संक्षिप्त या छोटा रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे वो समास होता है। उदाहरण समझते हैं, जैसे यथासंभव, प्रतिदिन, शिवालय, पीतांबर। दोस्तों, वर्णों से बनती है संधि और शब्दों से बनता है समास। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो चलिए देखते हैं इन्हें अब डिटेल के साथ। सबसे पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, या यूं कहें पहला पद मोस्टली उपसर्ग होता है। आपने उपसर्ग पढ़े होंगे तो इनसे आप आसानी से अव्ययीभाव समास को पहचान सकते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, यथासंभव, यथाशक्ति। इस प्रकार जिनमें आगे यथा, प्रति, आ, भर ऐसे उपसर्ग लगे होते हैं, यह मोस्टली अव्ययीभाव समास होते हैं। या कहीं कहीं पे डबल भी आता है, जैसे डबल शब्द आ गए, जैसे रातों रात, रातों रात, या दिनों दिन। इस प्रकार के शब्द भी अव्ययीभाव समास होते हैं, तो इन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगला देखते हैं तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद सहायक तथा उत्तर पद प्रधान होता है। साथ ही इसके दोनों पद कारक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता था, जबकि तत्पुरुष में पहला पद सहायक होता है, जबकि प्रधान उत्तर पद होता है। इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, कारक चिन्हों से जुड़े होते हैं। इनकी पहचान का ये तरीका है का, में, ने, को, से, के द्वारा, के लिए। इन शब्दों से ये जुड़े हुए होते हैं। विग्रह करने पर इनमें कारक चिन्ह आपको नजर आएंगे। उदाहरण से समझते हैं, जैसे शिवालय, शिव का आलय। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। राजकुमार, राजा का कुमार। आप देख रहे होंगे इनमें का, में, के लिए, का कारक चिन्ह विग्रह करने पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इनकी पहचान का यही एक तरीका है। अब तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, इन्हें डिटेल में देखते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। इसमें को का लोप होता है, जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, तो को का लोप तो होता है इसमें। अगला है करण तत्पुरुष। इसमें से या के द्वारा का लोप होता है, जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन, से का लोप हो रहा है। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए का लोप होता है, जैसा शिवार्पण, शिवा के लिए अर्पण या शिव के लिए अर्पण हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। चौथा है अपादान तत्पुरुष। से यानी अलग होने का लोप होता है, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी पथ से अलग होना। अगला है संबंध तत्पुरुष। इसमें का, की, के का लोप होता है, जैसे गंगा जल, गंगा का जल।
का लोप हो रहा है। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें लोप होता है में और पर का, जैसे जल मग्न, तो जल में मग्न, इसमें में का लोप हो रहा है। तो इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे वो अधिकरण तत्पुरुष होंगे। अगला समास है कर्मधारय समास। इस समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा विशेष्य होता है। इसे पहचान कैसे करेंगे? इन शब्दों का समास विग्रह करने पर है जो के समान इनमें आता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो आ रहा है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, के समान आ रहा है। महौषधि यानी महान है जो औषधि, है जो आ रहा है। मृग नयन, मृग के समान नयन, के समान आ रहा है। तो इसकी पहचान का यही तरीका है कि शब्दों का विग्रह करने पर यदि बीच में है जो के समान आ रहा है तो वह कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। पहचान सबसे आसान है इसकी, इस शब्द के शुरुआत में संख्या होती है। जैसे संख्या किसी शब्द के पहले में आ गई तो वह द्विगु समास हो जाएगा। जैसे पंचपाल, पंचपाल में पंच यानी पाँच, त्रिकोण में त्रि यानी तीन, त्रिशंकु में त्रि यानी तीन, दोपहर में दो, चतुर्वेद में चतुर यानी चार। इस प्रकार की संख्या आती है तो वह द्विगु समास होता है। पूरे समासों में सबसे आसान इसे ही पहचानना होता है। अगला समास है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद संज्ञा या उसका समूह होता है। अब इनकी पहचान करने का आसान तरीका, इनका विग्रह करने पर इनके बीच में और, एवं, व छिपे होते हैं। जैसे सीताराम, सीता व राम। माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई एवं बहन। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो जिसमें और, एवं, व इस प्रकार के शब्द बीच में जुड़े वह द्वंद्व समास होता है। अगला है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा विग्रह करने पर कोई अन्य तीसरा अर्थ निकलता है। अब इसकी पहचान कैसे होगी? शब्द अलग होगा और उसका विग्रह करने पर उसका अर्थ अलग निकलेगा, यही उसकी पहचान है। जैसे दशानन यानी कि 10 हैं आनंद जिसके, आनंद यानी कि सिर, कहते हैं रावण को। चतुर्भुज यानी 4 हैं भुजाएं जिनकी, विष्णु जी को कहते हैं। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला यानी श्री कृष्ण जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका यानी गणेश जी। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं, जो शब्द तो एक प्रकार से हैं लेकिन उनका अर्थ किसी दूसरे प्रकार से निकलता है, वह बहुव्रीहि समास होते हैं। और एग्जाम में बहुव्रीहि समास से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये थे दोस्तों समास, जिनसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।